How to go from looking like this to looking like this within 90 days, how to lose fat fast, how to stay consistent with your fat loss journey, and how to not get fat again after you actually achieve your goal. ये क्वेश्चंस मैं आंसर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर ताकि आप भी वो रिजल्ट्स अचीव कर सको जो मैंने अचीव किए हैं विद इन 90 डेज. सो द फर्स्ट स्टेप टू लूज फैट फास्ट इज टू सेट अ गोल. अब मुझे पता है आप ऑलरेडी गोल सेट कर रहे हो, ठीक है, अपने लिए आपने ऑलरेडी कोई गोल सेट किया होगा, शायद आपसे वो अचीव नहीं हुआ होगा, लेकिन आप जैसे अभी गोल सेट कर रहे हो ना, मैं वैसे गोल सेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ. अपने आप को सिर्फ ये नहीं बोलना है कि मुझे 10 किलो कम करना है, 20 किलो कम करना है. दैट्स नॉट अ गोल. गोल इज समथिंग विच यू प्लान फॉर. ठीक है, आपको प्लान करना है वो. ये कट कितने टाइम तक चलेगा, ये फैट लॉस जर्नी मेरी कितने टाइम तक चलेगी, मैं क्या करूंगा इसके अंदर, मेरा डाइट कैसे होगा, मैं चीट मील्स अगर करूंगा तो मैं कैसे करूंगा. आपको सब कुछ प्लान करना है पहले अपना फैट लॉस जर्नी शुरू करने से पहले. बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो प्लान नहीं करते, वो बस घुस जाते हैं. उनको पता नहीं होता क्या करना है, वो बस जिम जाते हैं, थोड़ा सा कार्डियो करते हैं, थोड़ा सा वेट उठाते हैं, थोड़ा सा कम खाना शुरू कर देते हैं एंड दैट्स इट. उनको लगता है कि उनका फैट लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है ब्रो. आपको एक सेट प्लान बनाना पड़ेगा अपने बॉडी को लेके, अपने गोल को लेके. ठीक है, सबके गोल्स डिफरेंट होते हैं, सबकी बॉडीज डिफरेंट होती है. मैं आपको आपका गोल बता नहीं सकता, लेकिन मैं जो शेयर करने वाला हूँ ना ये वीडियो के अंदर, वो आपको हेल्प करेगा आपका प्लान बनाने के लिए. ठीक है, आपका गोल सेट करने के लिए वो आपको हेल्प करेगा. फैट लॉस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ब्रो, पता है? सिंपल डाइट. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपल डाइट, ताकि आप उस डाइट को रोज ले सको विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी इश्यूज. आपको मतलब एकदम हार्डवर्क ना करना पड़े वो डाइट लेने के लिए. ठीक है, अगर आपका डाइट ऐसा है कि आपको आपके डाइट को बनाने के लिए 2-2 3-3 घंटे लग जा रहे हैं दिन के, तो ब्रो आपका डाइट इज नॉट गुड. आप वो डाइट नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपका डाइट जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए उसको फॉलो करना. ठीक है, अगर आप खुद कुक करते हो, अगर आप खुद अपना डाइट बनाते हो, आपके लिए आसान होगा. अगर आपकी मम्मी बनाती है, अब कोई और बनाता है आपके लिए आपका डाइट, तो ब्रो उनके लिए भी आसान होगा. तो आपका डाइट टूटेगा नहीं, आप रोज़ वो डाइट ले सकते हो ईजिली. तो आपको आपकी डाइट को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि ये टाइम पे मैं ये खाऊंगा, मैं वो टाइम पे वो खाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा. ऐसे नहीं करना है. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जितने ज़्यादा मील्स खाएंगे हम उतना ज़्यादा फैट लॉस होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है. ये एक मिथ है, दिस इज रॉन्ग. ये जो अप्रोच है ना, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए है. ठीक है, अगर आप स्टेज पे उतर रहे हो, अगर आप कंपटीशन खेल रहे हो, तब आपको बहुत सारे मील्स खाने की ज़रूरत है. लेकिन अगर आपको सिंपली फैट लूज करना है अपने बॉडी पे से, अगर आप बहुत ज़्यादा फैट हो, अगर आपको फिट होना है, तो यू डोंट नीड मोर मील्स. दैट इज रॉन्ग. आपको बस प्रॉपर मील्स लेने हैं एंड बस आपको प्रॉपर टाइम पे मील लेने हैं. ठीक है, दैट्स इट. चाहे वो एक मील हो या चाहे वो 2 मील हो, आप 1 या 2 मील से भी फैट लॉस कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपका मील सही है, अगर आपका डाइट सही है. दैट्स इट. आपको कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, आपको क्रिएटिन की भी ज़रूरत नहीं है बहुत हद तक. लाइक अगर आपको क्रिएटिन चाहिए स्ट्रेंथ के लिए तो इट्स ओके, लेकिन क्रिएटिन की भी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है टू लूज फैट. ओके, आपको बेसिक खानों के ऊपर फोकस करना है. ठीक है, आपका डाइट का खाना जितने जल्दी बन सकता है ना, उतनी जल्दी बनना चाहिए. एक और चीज़, आपको आपके डाइट के खाने को ना जितना आप टेस्टी बना सकते हो ना, उतना टेस्टी बनाने की कोशिश करो. ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसके अंदर ऐसी चीज़ें डालो जो उसका कैलोरीज बढ़ा देंगे, वैसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना हो सके उसके अंदर मसाले ऐड कर दो या फिर कुछ ऐसी चीज़ ऐड करो जिससे आपको टेस्ट अच्छा लगे उसका, ताकि आपको खाने में थोड़ा सा मज़ा आए. ठीक है, अगर आपको खाने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, अगर आप हेट करोगे ना अपने डाइट को, तो आप वो डाइट को ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर सकते. ठीक है, आपको एक ऐसा डाइट आपके लिए बनाना है. आपका प्लान जो मैंने बोला था ना, आपको प्लान बनाना है, तो आपके प्लान के अंदर आपके डाइट को ऐसा रखना है कि आप उसको रोज़ फॉलो कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक हफ्ता वो डाइट कर रहे हो और अभी बोल रहे हो कि यार मुझसे तो ये खाया ही नहीं जा रहा, इट्स इम्पॉसिबल, ये खाऊंगा ही नहीं मैं अभी, अब मैं छोड़ रहा हूँ डाइट. ये नहीं होना चाहिए. अगर आपका डाइट टेस्टी है ना, थोड़ा सा टेस्टी अगर आपका डाइट है, तो आप लंबे समय तक उसको कर सकते हो. आपको कंसिस्टेंट रहना है बाय डूइंग चीट मील्स. ठीक है, cheat meals are good. They're good for your body, they're good for your mental health, they're good for your emotional health. बहुत सारी चीज़ों के लिए cheat meals are good. तो आपको cheat meals को ना अपने लिए यूज़ करना है ताकि आप जल्दी से फैट लॉस कर पाओ और आप लंबे समय तक आपका फैट लॉस जर्नी
कंटिन्यू कर पाओ। अब चीट मील्स आपको कैसे करनी है? लोग गलती ये करते हैं कि वो चीट मील्स को सही से अप्रोच नहीं करते। तो चीट मील को लेके प्रॉब्लम क्या पता है? बहुत सारे लोग ना चीट करते हैं लेकिन सही से चीट नहीं करते। वो चीट मील नहीं खाते, वो चीट डे कर लेते हैं, ठीक है? आपको चीट मील कैसे खाना है पता है? आपको आपका फेवरेट फूड खाना है, ठीक है? और जी भर के खाना है। आप उल्टी कर दोगे, आप उतना खाना है आपको, एकदम दिल भर के खाना है। लेकिन आपको दिमाग से सोचना है कि यस, अभी मैंने चीट किया है, अभी मेरा फैट लॉस थोड़ा-सा रुक चुका है क्योंकि मैंने बहुत सारे कैलोरीज़ खा ली है। तो अब आपको क्या करना है पता है? आपको फॉर द नेक्स्ट 3 डेज़ आपके कैलोरीज़ को थोड़ा-सा कम करना है। लेट्स से अगर आप कार्ब्स खा रहे हो, अगर आप चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो थोड़ा-सा, तो आपको चावल और रोटी ना थोड़ी-सी कम कर देनी है, ठीक है? थोड़ी-सी कम कर देनी है ताकि आपने जो चीट मील की है ना, वो कवर अप हो जाए। इससे होगा ये कि आपकी चीट मील भी हो जाएगी, आप मेंटली, इमोशनली आप स्टेबल भी रहोगे क्योंकि आपने आपका फेवरेट फूड खा लिया है और आपके फैट लॉस के ऊपर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कम कैलोरीज़ खा के उसको कवर कर ले रहे हो फॉर द नेक्स्ट 3-4 डेज़, ठीक है? और इसके साथ-साथ आपको कार्डियो भी करना है ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है? कार्डियो इज़ मस्ट। आप जिम मत जाओ, आप ट्रेनिंग मत करो, आप वेट मत उठाओ, कार्डियो इज़ मस्ट। विदाउट कार्डियो फैट लॉस इज़ नियरली इम्पॉसिबल, ठीक है? बहुत मुश्किल है बिना कार्डियो के। और मैं एक ऐसी टिप दूँगा ब्रो जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरी फैट लॉस जर्नी के अंदर, दैट इज़ टू वॉक फॉर 15 टू 20 मिनट्स आफ्टर एवरी मील, ओके? जो भी मील खा रहे हो आप, ठीक है? आपको उसके बाद 15 टू 20 मिनट्स वॉकिंग करनी है। इससे होता ये है ब्रो, आपकी बॉडी खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है और आप बेसिकली ज़्यादा फैट लूज़ कर पाते हो। आपकी बॉडी ज़्यादा फैट बर्न करती है। क्योंकि होता ये है कि जब आप खाना खाते हो ना, तो आपकी बॉडी कैलोरीज़ बर्न करती है टू बेसिकली डाइजेस्ट द फूड। तो फूड डाइजेस्ट करने के लिए भी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। कैलोरीज़ उसमें बर्न होती है, ठीक है? कैलोरीज़ का इस्तेमाल होता है उसमें। तो अगर आप वॉकिंग भी ऐड कर दोगे उसमें, तो आपके कैलोरीज़ ऑलरेडी बर्न हो रहे हैं, ठीक है? डाइजेशन के अंदर। और अगर आप साथ में वॉकिंग भी कर रहे हो उसके, तो आपके और भी ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न हो रहे हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है अगर आप सीरियस हो डाइट को लेके, फैट लॉस को लेके, आपको हर मील के बाद 15 टू 20 मिनट्स वॉकिंग करना है, दैट्स इट। स्लो वॉकिंग करो, फास्ट वॉकिंग करो, बस वॉकिंग करना है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू लूज़ फैट फास्ट। नाउ हाउ टू नॉट गेट फैट अगेन, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि वो अपना गोल अचीव कर लेते हैं, लेकिन वो अचीव करने के बाद वापस से मोटे हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं यार मैं जैसे ही डाइट छोड़ देता हूँ मेरा वापस से वेट गेन हो जाता है। लेकिन वो कुछ गलतियाँ करते हैं जो मैं आपको बताऊँगा, आप अवॉइड कर सकते हो ताकि आप वापस से फैट गेन ना करो। आपने जो रिज़ल्ट्स अचीव किए हैं, ठीक है? आपने अगर 5 केजीज़, 10 केजीज़ लूज़ किया है, तो आपको वो मेंटेन कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले अपने दिमाग में ना हमेशा व्हाय रखो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मेरा ये करने का मकसद क्या है? लाइक व्हाट इज़ द रीज़न आई एम डूइंग दिस फॉर? अगर आप बोलोगे अपने आप को कि यार मुझे उस शादी में अच्छा दिखना है, मुझे बीच पे अच्छा दिखना है, मुझे जिम में अच्छा दिखना है, मुझे इधर अच्छा दिखना है, मुझे उधर अच्छा दिखना है। बस आपके ये छोटे-छोटे गोल्स हैं ना अगर, तो आप आपके रिज़ल्ट्स कभी मेंटेन नहीं कर पाओगे। आप फैट लूज़ करोगे, आप थोड़े से पतले हो जाओगे, लेकिन वो इवेंट हो गया अगर आप बीच पे जाके आ गए, अगर वो शादी हो गई, अगर वो चीज़ हो गई, अगर आपने वो जगह पे बॉडी बता दी, उसके बाद आप वापस से फैट हो जाओगे, ठीक है? तो आपको ऐसे गोल्स नहीं रखने हैं, ठीक है? आपको लॉन्ग टर्म गोल्स रखने हैं, अपनी हेल्थ के लिए, अपने आप के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने फ्यूचर किड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए आपको होना है फिट। आपके पास ऐसा वाई होना चाहिए, आपके पास चूतिया वाई नहीं होना चाहिए कि यार मुझे तो बस उस शादी में जाके टी-शर्ट उतार के नाचना है, मुझे पूल के अंदर टी-शर्ट उतार के उतरना है और जाना है, सबको बॉडी दिखाना है मेरी। ये सारी चीज़ें मत करो ब्रो, अगर आपका ये वाई है ना, तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे, ठीक है? बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। अगर आपने आपकी अगर आपने आपका जो है ड्रीम वेट अचीव कर भी लिया, तो आप बहुत जल्दी आप वापस से फैट गेन कर लोगे। आपका वाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये वाई आपको काम आएगा तब, जब आप डाइट का खाना खा रहे होंगे, आपको नहीं खाना होगा वो, आपको बिल्कुल नहीं पसंद वो डाइट का खाना खाना, लेकिन फिर भी आप खाओगे, क्यों? क्योंकि आपका व्हाई स्ट्रॉन्ग है। आप क्यों कर रहे हो ये? क्यों करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका क्यों स्ट्रॉन्ग है ना, व्हाई अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप किसी भी मामले में, आप किसी भी तरीके से आप वो अचीव करोगे ही, जो गोल आपने अपने आप के लिए सेट किया है। तो अपने जो प्लान बनाओगे ना, अपने प्लान बनाने से पहले अपना व्हाई ढूँढो कि आप क्यों कर रहे हो ये, ठीक है?
तो आपका वाई आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आगे जाके होता ये है कि बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर उनका वेट 100 kgs है, अब वो क्या बोलेंगे मालूम, मुझे लूज करना है 30 kgs इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, और ये 30 kgs में लूज करके रहूंगा, ये उनके गोल्स होते हैं। दिस इज नियरली इम्पॉसिबल। 3 महीने के अंदर कोई भी, लाइक इट्स वेरी वेरी हार्ड टू लूज 30 kgs ऑफ फैट, ठीक है। इट्स नियरली इम्पॉसिबल। तो ऐसे गोल सेट मत करो जो बहुत ज्यादा बड़े हैं, अनरियलिस्टिक गोल्स जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। लेट्स से अगर आपने आपका गोल सेट किया, आपको 3 महीनों के अंदर 10 किलो वेट कम करना है, ठीक है। अब ये एकदम अनरियलिस्टिक गोल नहीं है, ठीक है। दिस इज अचीवेबल अगर आप अच्छे से डाइट और ट्रेनिंग करते हो तो आप इसको अचीव कर सकते हो। अगर आपने इसको एक बार अचीव कर लिया ना ब्रो, तो आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप जब दूसरी बार सेट करोगे ना अपना गोल, आप 100% उसको अचीव करोगे ही। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी अचीव करते आ रहे हो पहले से आपके छोटे छोटे गोल्स। ऐसे छोटे छोटे गोल्स आप बनाते चलो और छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते चलो, तो आपको मजा भी आएगा वो करने में। आपको लगेगा ये गेम टाइप है, ठीक है। एक गेम का जो लेवल होता है वो पास करने के बाद दूसरा लेवल आपको अनलॉक करना है, फिर तीसरा लेवल। वैसे आप खुद के छोटे छोटे लेवल्स आप अनलॉक करते चलो। एकदम ऐसे एक्सट्रीमली बड़ा लेवल मत चूज करो कि आप वो जो है अचीव कर ही ना पाओ। प्रॉब्लम ये है ब्रो, आज के टाइम पे हर इंसान, हर लड़का इंटरनेट पे आता है, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आता है, स्टेरॉइड्स जो लोग लेते हैं उनको देखता है वो, और ये सोचता है कि ये लोग ने अगर 3 महीने में ये अचीव किया तो मैं भी 3 महीने में अचीव करूंगा। दैट्स नॉट द केस। इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू अचीव दोज रिजल्ट्स, ठीक है। आपको आपके अलग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आपके रिजल्ट्स उनके रिजल्ट्स की तरह नहीं रहने वाले। तो अनरियलिस्टिक गोल जो है वो छोड़ दो, ठीक है। आपको नहीं पता आपका जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, आपको बस मेहनत करनी है, और जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप सेट करके रखोगे ना कि यार ये बंदे ने जैसे 3 महीने के अंदर एकदम ऐसे एब्स लेके आ गए ना, पूरे 6 पैक, वैसे ही मैं एब्स लेके आऊंगा। अगर आपने ये सेट कर लिया ना गोल, तो ब्रो 3 महीने के बाद आपके एब्स तो आने वाले हैं नहीं, और अगर आपके एब्स नहीं आए तो आप बहुत ज्यादा उदास हो जाओगे, ठीक है। आप डिस्करेज हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा वो फैट लॉस जर्नी कंटिन्यू करने में। आपको बिल्कुल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है। आपको अपने आप को बोलना है कि ओके, अभी मैं ऐसा दिख रहा हूँ, अभी मुझे अगले हफ्ते थोड़ा सा इससे बेटर बनना है। दैट्स इट, थोड़ा सा बेटर बनना है। अगले हफ्ते मुझे और थोड़ा सा बेटर बनना है, और थोड़ा सा बेटर बनना है। इससे हुआ ये कि अगर मैं मेरा 1 साल पुराना फोटो उठा के देखूँ ना, तो वो और मैं एकदम अलग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश की एवरी वीक। मेरे ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थे कि मुझे 6 पैक ऐप चाहिए 3 महीने के अंदर, मुझे चिजल्ड बॉडी चाहिए, मुझे सिंगल डिजिट बॉडी फैट चाहिए। ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थे, और आप भी ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखो। और अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो ना ब्रो, जो मैंने आपको भी समझाया है, आई कैन गारंटी यू ब्रो, आई कैन फकिंग गारंटी यू विल अचीव योर स्मॉल गोल्स। अगर आपको 5 kgs 10 kgs अगर आपको लूज करना है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, इट्स वेरी इजी। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो करी, अगर आपने ये सारी चीजें अपने प्लान के अंदर डाली, तो फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ फकिंग प्लान, हैव अ गोल, ठीक है। सेकेंड थिंग इज टू सिंप्लीफाई योर डाइट। जितना आपका डाइट आसान होगा, जितना अच्छा होगा, जितना टेस्टी होगा, उतने ज्यादा दिन तक आप उसको कर सकते हो, ठीक है। थर्ड इज टू चीट ऑन योर डाइट, बट चीट ऑन योर डाइट इन अ गुड वे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आप कैसे चीट कर रहे हो। चीट करो, लेकिन सिर्फ चीट मील करो, चीट डे मत करो। चीट मील के बाद आपको थोड़ा सा ज्यादा वर्कआउट करना है, आपको थोड़ा सा ज्यादा वॉकिंग करनी है, ताकि आपको कैलोरीज बर्न कर पाओ, ठीक है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ब्रो इज टू नॉट गेट फैट अगेन। आपने जो इतनी मेहनत करके जो अचीव किया है ना, आपको वो मेंटेन करना है, तो डोंट गेट फैट अगेन। आपका जो अच्छा डाइट चल रहा है, आपकी जो लाइफस्टाइल चल रही है, इसको जितना हो सके उतना मेंटेन करने की कोशिश करो। जितना मुश्किल फैट लूज करना है ना, उससे बहुत ज्यादा आसान वेट को मेंटेन करना है, फैट को मेंटेन करना है, ठीक है। बहुत आसान है फैट को मेंटेन करना। हाँ, लूज करना बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन मेंटेन करना इज वेरी इजी। तो आपको बस वो हार्ड पार्ट कंप्लीट करना है। आपको पहले पतला हो जाना है, फिर मेंटेन करना इज वेरी इजी। तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो, तो आई गारंटी यू ब्रो, आपके जो भी गोल्स है, लाइक मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 100% 10 kgs वेट लूज कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आपकी जेनेटिक्स अलग हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल अलग हो। मेरी लाइफस्टाइल बहुत अलग है, ठीक है। मैं वर्कआउट करता था 6 days a week, मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे था, मैं 75 हार्ड भी कर रहा था वो टाइम पे।
मैं टाइम पे वर्कआउट करता था, टाइम पे कार्डियो करता था, मैं बहुत सारी चीज़ें करता था, इसीलिए मुझे ये चीज़ें अचीव हुए। और ये वीडियो के अंदर जो पॉइंट्स मैंने बोले आपको, ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने आप पे अप्लाई किए हैं, तब जाके मुझे ये रिजल्ट्स मिले हैं। मैं आपको अभी ये शेयर कर रहा हूँ। दिस इज़ नो फकिंग कॉपी पेस्ट बुलशिट जो भी चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? दिस इज़ प्योर रॉ एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मेरा खुद का। इफ़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इफ़ इट वाज़ हेल्पफुल, प्लीज़ लेट मी नो। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन डू कमेंट सो आई कैन सी दैट, और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा फॉर श्योर।